जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उसका नाम रखा गया। मगर जो आदि नाम है, इनकी वीडियो बनाइए, मैं आ रहा हूँ, इनकी वीडियो बनाओ। आदि नाम जो बताया गया है दुकान पे कि उस नाम के अंदर ही जैसे बीज होता है, बीज के अंदर ही वृक्ष होता है, फल, पत्ते, डालियां सब उसके अंदर होती हैं। तो उस आदि नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब हम नाम जपते हैं तो ज्ञान, वैराग, भक्ति, धैर्य, ये सारी चीजें उसमें से मान लो अपने आप ही उपस्थित चली आती हैं। ये नाम की महिमा है। और बता रहे हैं ओ नामी को चिंता रहे नाम की, नाम ना हो बदनाम। नामी को चिंता रहे नाम की, नाम ना हो बदनाम। नामी को चिंता रहे नाम की, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, दौड़े आए घनश्याम राम से, राम से। क्योंकि राम के जब नाम बड़े हैं तो फिर उसका नाम भी बड़ा है। जब ये नामी को चिंता है नाम की, जैसे गजेंद्र ने जब जो है मानो गिरहा के फंदे में जब गजेंद्र फंस गया और सभी देवी देवताओं को उसने पुकारा तो सभी देवता आकाश में से देख रहे हैं, मगर बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो वो गिरहा क्या था? पाप रूपी गिरहा ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। तो कहीं नहीं कि उस पाप से कौन छुड़ाए? भाई कर्म करते रहेंगे हम, पाप बढ़ मानो कर्म बनता रहेगा। तो जो पाप से छुड़ा दे उसी को भगवान कहते हैं। तो गजेंद्र ने कहा, बोले जब देख लिया कि कोई देवी देवता नहीं आ रहा है, सब देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हे जग नियंता, हे दुख भंजनम, अब मैं जो आपको पुकार रहा हूं वो इसलिए नहीं कि आप मेरी आकर के मदद करें, मैं इसलिए क्योंकि मैं आपका भक्त हूं और आपका नाम ले रहा हूं। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो इस संसार वालों का, भक्तों का विश्वास टूट जाएगा, कोई भी आपकी भक्ति नहीं करेगा, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो वही जो है भगवान प्रकट हो गए। जौहड़ सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारा। जब डूबते डूबते पाप रूपी गिरहा ने जब डुबा दिया उसको, जौहड़ सुन ऊपर रह गई, तब हरि का नाम लिया उसने, तो तभी उसकी रक्षा करी, पाप से छुड़ा दिया। तो पाप से जो है हमारी रक्षा कौन करता है? पाप से हमें कौन बचाएगा? क्योंकि बताया कि संसारी के शीश पर धरी पाप की पोट और पटके तेनर तिर गए, लगी न यम की चोट। तो पाप से हमारे यहाँ पहले छुड़ा दिया जाता है अगर उसकी समझ में आ जाए तो। क्योंकि बताया गुरु शरण में जाति प्राणी, तुरंत होए 84 हानि। उसको तुरंत ही आत्मा का ज्ञान कराया जाता है
और शरीर का बोध उसको हटा दिया जाता है। अगर वो उसी समय गुरु के वचन पर डट जाए तो परमात्मा के घर से देरी नहीं है परमात्मा के घर में जाने के लिए। एक ही क्षण में उसको पहुंचा दिया जाता है, मगर रुकना मुश्किल है। जब उसको जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक रुकता नहीं है, तब तक वो चलायमान रहता है। तो बता रहे हैं आगे, नामी को चिंता रहे नाम की, नाम ना हो बदनाम। और द्रौपदी ने जब नाम पुकारा दौड़े आए घनश्याम, क्योंकि कहीं द्वारकावासी कह करके पुकार रहे, कहीं मथुरावासी, कहीं अनेक नाम पुकारे। फिर जब घटघटवासी कह करके पुकारा तो तुरंत प्रकट हो गया। तो द्रौपदी ने कहा, बोले भगवान आते तो मगर भक्त की जान निकाल के तब आते हो तुम। बोले भाई इसमें मेरी कमी नहीं है, ये हमारी श्रद्धा की बात है। जब तक भक्त के अंदर निष्ठा और श्रद्धा मानी विश्वास, कि अगर जब तक हम विश्वास के साथ में उसका नाम नहीं जपते तब तक हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा, कितने ही हम सत्संग में आए। बहुत से प्रेमी कहते हैं ना कि भाई हमें 20-20 साल हो गए सत्संग में आते, हमें तो आज तक कोई लाभ हुआ नहीं, और हमें तो पता चल रहा है कि जितने ही भजन करें उतने ही जो ज़्यादा दुख हो गए हमारे लिए है। अगर भगवान की भक्ति करने से दुख होता तो फिर कोई भी जो है भक्ति नहीं करता, और फिर संत भी उसकी प्रचार नहीं करते। तो दुख तो जो हम पहले कर आए हैं उसका हमारे लिए आता ही है। रास्ता हमारा चेंज है, उस थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ता है, और फिर परीक्षा भी होती है साथ साथ में। जैसे कुम्हार है, जब मान लो कुंभ के लिए बनाता है घड़े को, एक हाथ तो भीतर लगा लेता है और एक हाथ से बाहर से ठुकाई करता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी जो है ठोक पीट करके अपने भक्त को मजबूत बनाता है, धैर्यवान, संतोष। क्योंकि कष्ट आते हैं वो हमको जो है ठुकाई करते हैं हमारी, मगर दुखों में जो घबराता नहीं है, मंजिल को छोड़ता नहीं है, वही पहुंच जाता है। तो बता रहे हैं आगे, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में मिला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम कहते हैं हनुमान से, कह हे हनुमान, मैं जिस पत्थर को छोड़ता हूं वो पत्थर डूब जाता है, और आप जिस पत्थर को छोड़ रहे हो वो तर जाता है। ये कारण क्या है? तो देखिए, परमात्मा से जीव उत्पन्न होता है, परमात्मा जीव को जब देता भेजता है दुनिया में तो आकर के डूबता है पहले कर्म भरम में, और जो उसके भक्त होते हैं वो क्या देते हैं? प्रभु का नाम दे देते हैं, उसको जहाज पे बैठा दिया, तर जाता है। तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु ऐसा है जिसको आप छोड़ोगे वो तो डूब जाएगा, तो मैं तो आपके नाम को लेकर के छोड़ता हूँ, इसलिए आपके नाम के अंदर शक्ति है, क्योंकि आपका नाम ही जहाज है भव सागर से तरने के लिए। तो हमें नाम जो है, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का वेद, जितने वेद शास्त्रों में क्या है, सब में नाम ही है। जितने भी वेद मंत्र हैं वो सब नाम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अगर वेदों में शास्त्रों में भगवान का नाम ना हो तो उस शास्त्र के लिए कोई भी नहीं पढ़ेगा, वो शास्त्र बिल्कुल रद्दी है। भगवान के नाम से ही उसकी कीमत बनती है। जैसे तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने कहा, बोले भगवान मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो आपके नाम का स्मरण करके ही और इस रामायण के लिए लिख रहा हूँ। तो भगवान का नाम लेकर के ही उसने रामायण को लिखा। जो भी शास्त्र लिखा जाता है पहले भगवान के नाम के लिए ही, भगवान को प्रणाम करके ही लिखा जाता है। तो सब वेद शास्त्र जितने भी
मंत्र हैं वो सब नाम के अंदर आ जाते हैं। इसलिए कहिए कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद। और बिना नाम नरके पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। अगर नाम नहीं है तो कितने भी वेद मंत्रों को पढ़े वो सब बिना उसके नरक में चला जाए। तो बता रहे हैं आगे, राम से बड़ा राम का नाम, राम से अंत में मिला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम पत्थर भी तैर जाते हैं, और जिसमें जिनके मुख में भगवान का नाम नहीं है वो मानव भी डूब जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, नाम को हम ठीक से कब जपते हैं, क्योंकि ये सत्संग हमारे लिए सहायता करने वाला है। जैसे सेवा, सुमरन, स्वाध्याय, सत्संग, तो ये धर्म के 4 चरण माने गए हैं नाम के, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और सुमरन। ये नाम के ही 4 चरण हैं। अब इनमें अगर हम एक चरण, तो हमारे पास है तीन जो हमारे चरण हमारे खाली हैं, तो उससे वो डगमगाता रहता है। चारों चरण जब उसके मजबूत होते हैं, जैसे कि हमारे मकान की चारों दीवारें मजबूत होंगी, तो उसको कितना ही ऊंचा ले जाओ। अगर एक दीवार मजबूत है और 3 कमजोर है, तो वो कहीं से न कहीं से हमारा मकान गिर सकता है। इसलिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सुमरन, ये चारों पैर हैं भक्ति के। जब ये मजबूत होंगे तो आप कितने ऊंचे उठते चले जाइए, आप गिरोगे नहीं। और अगर ये कमजोर हैं तो फिर हम कहीं से न कहीं से हमें गिरने की शंका रहती है और गिर जाती है। इसलिए सत्संग जो माना जाता है, ये आदि देव की गंगा है। इसमें मन को पवित्र किया जाता है। जैसे तन को पवित्र करने के लिए भूतलोक की गंगा है। भूतलोक की जो गंगा है, उसमें क्या होता है, जल की पूजा होती है, जल को पूजा जाता है। यज्ञ के द्वारा अग्नि की पूजा होती है, और सत्संग के द्वारा जो है, क्योंकि सत्संग, इससे हम भगवान की पूजा करते हैं सत्संग के द्वारा। और सत्संग रूपी जो पानी है, ये हमारे भरम रूपी जो मल है, इस अज्ञान रूपी आवरण को खत्म कर देता है, साफ कर देता है। तो इसलिए सत्संग आप सुनोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जितना अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, उतना ही नाम जपने में आपको आनंद आता चला जाता है। तो बता रहे हैं आगे, अरे मेरे वीरन मल मल करो रे जस, नाने गंगा में सत्संग ज्ञान। वीरन मल मल करो रे जस, नाने गंगा में सत्संग ज्ञान। हे मेरे वीरन मल मल करो रे जस, नाने गंगा में सत्संग ज्ञान।
की गंगा का प्रचार ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने किया था। समाज की सेवा करी, समाज का उद्धार किया, इसलिए आज ब्रह्मा विष्णु को इनको पूजा जाता है।